हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है हमने एरिया एंड पेरीमीटर कंप्लीट कर दिया और आज हम क्या है वॉल्यूम करने जा रहे हैं। जिन्होंने एरिया एंड पेरीमीटर नहीं किया वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अभी हम क्या है वॉल्यूम स्टार्ट करते हैं। सबसे वॉल्यूम वॉल्यूम करने से पहले हम समझ ले वॉल्यूम होता क्या है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बुलाया आपको, आइए ज़रा थोड़ा काम कीजिए। मैंने बोला इस बकेट को पूरा फिल करें आके वाटर से। किससे फिल करना है इसको? वाटर से। तो इस केस में क्या आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे कि पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि मैंने बताया आपको एरिया कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमने क्या करना हो, किसी भी जो फिगर है उसकी जो उसके अंदर हमने क्या कुछ जैसे दरी बिछानी हो, ग्रास लगाना हो, उसके एरिया को कवर करना हो, तब हम क्या लेते हैं एरिया। एंड पेरीमीटर कब लेते हैं? जब हमने क्या करना हो, बाउंड्री बनानी हो। कोई फिगर दे दी, उसके ऐसे आसपास हमने क्या करना है, ऐसे बाउंड्री बनानी हो। तो आप इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में ना तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते, ना ही पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते। तो इस केस में हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम। जब भी हमने क्या हो, किसी चीज को पूरा फिल, कंटेनर हो ऐसे, उसको पूरा ऐसे फिल करना हो, चाहे किसी चीज से फिल करना हो, दूध से, पानी से, तेल से, तो क्या इसके लिए हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो लेंथ होनी चाहिए, दूसरा ब्रेथ होनी चाहिए, तीसरा इसमें हाइट होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कर देंगे, कंप्लीटली फिल कर देंगे। अभी इसमें हमने क्या दो फिगर करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में दो ही फिगर पूछते हैं, उसका हम क्या वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहली फिगर है हमारी क्यूब। तो ये इसका फॉर्मूला समझने से पहले तो हम देखते हैं ये क्यूब बनता किससे है। तो हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था। स्क्वायर किया था, इसकी जो ब्रेथ और ये इसकी लेंथ दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये क्यूब इसी से मिलके बना होता है। तो इसकी भी जो लेंथ होती है एंड ब्रेथ होती है वो क्या होती है, सेम होती है। बट इसमें एक और आ जाती है, वो क्या होती है, इसकी हाइट। क्योंकि ये क्या होता है, 3D में होता है, क्योंकि इसमें हमने कोई चीज रखनी हो तो क्यूब में रख सकते हैं अगर ये खाली हो। तो इसकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी। और ये बना किससे है, स्क्वायर से मिलके बना है। तो इसकी जो तीनों लेंथ, ब्रेथ, हाइट वो सारी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। तो इसी से इसी का फॉर्मूला बनता है। हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसमें क्या होती है, इसकी लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, ये सारी क्या होती है, इक्वल। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है सिंपल ए का क्यूब कर दें आप। क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, हमने क्या किया, लेंथ कोई ए ले लिया, सारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल होती है, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, ए का क्यूब कर देंगे। तो इसका क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। अभी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, आपको इस क्यूब की एक साइड दे दी, साइड इक्वल टू 4। अभी हम बोल रहे हैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तो हम इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल हम क्या कर देंगे, साइड का क्यूब कर देंगे। साइड 4 है तो ये हो जाएगा 64 मीटर क्यूब। तो आपने क्या करना है, सिंपल इस फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें क्या है, इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी हम क्या करते हैं, क्यूबॉइड का फॉर्मूला देख लेते हैं। अभी हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला करते हैं। इसमें क्या, सबसे पहले हम देखते हैं ये बनता किससे है। इसमें हमने क्या एक रेक्टेंगल की थी, तो रेक्टेंगल की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्रेथ। तो ये क्यूबॉइड इसी से मिलके बना होता है। तो इसकी भी क्या लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रेथ आएगी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होगी, क्योंकि इसमें लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ छोटी होती है। बट इसमें एक और साइड आ जाती है, वो होती है इसकी हाइट। तो हाइट भी इसके इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। इसलिए सिंपल हम क्या कह सकते हैं भी, जो इसकी लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रेथ नॉट इक्वल टू हाइट होती है, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अभी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। इसमें हमने एग्जाम्पल ले ली। जैसे मैंने आपको लेंथ देती 20 सेंटीमीटर
ब्रेथ दी है आपको 15 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। अभी हमने क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। तो लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 20, ब्रेथ 15, हाइट 10 गिवन है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 टू ज़ा 30, जीरोस पीछे लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये फॉर्मूला लर्न करना है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, साइड ऑफ द क्यूब इज 8 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। यानी कि सबसे पहले हमने किसका फॉर्मूला लगाना है, क्यूब का, क्योंकि क्यूब का अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसमें क्या होता है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है, तो सिंपल हम फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, ए क्यूब। अभी ए कितनी गिवन है हमें, 8 मीटर, तो 8 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 512 मीटर। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, साइड ऑफ अ क्यूब इज 6 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक घन की भुजा 6 मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, क्यूब का ही पूछा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। साइड कितनी गिवन है हमें, साइड इक्वल टू 6 मीटर। पुट करते हैं, साइड कितनी है 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 206 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 125 मीटर, देन फाइंड इट्स साइड। अभी क्या वॉल्यूम देके साइड पूछी है। एक घन का आयतन 125 मीटर है, तो इसकी एक भुजा ज्ञात करें। तो फॉर्मूला तो क्यूब का ही लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। अभी वॉल्यूम पहले गिवन है, तो हम वॉल्यूम की जगह पे लिख लेंगे 125 मीटर इक्वल टू ए क्यूब। अभी इस क्यूब को इस साइड शिफ्ट करते हैं, 125, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रूट इक्वल टू ए, तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये 125 किसका क्यूब रूट है, तो ये 5 का है, तो साइड कितनी हो जाएगी 5। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A water tank has 2.5 meter length, 2 meter breadth and 1.5 meter height. Then find its volume. एक पानी की टंकी 2.5 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी है, तो इस टंकी का आयतन ज्ञात करें। जब भी हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई हो, तो हमने क्या करना है, सिंपल हमने पता लगा लेना भी वो क्या दिया हुआ, घनाभ दिया हुआ है, यानी कि क्यूबॉइड दिया हुआ है, ना कि क्यूब, क्योंकि क्यूब की तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होती हैं, सेम ही होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं। तो इस केस में हमें क्या दिया है, अभी क्यूबॉइड दिया है, तो हम पहले क्या लिख देते हैं, लेंथ इक्वल टू 2.5 मीटर, ब्रेथ की कितनी गिवन है 2 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 1.5 मीटर। अभी हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ कितनी है 2.5 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर, हाइट गिवन है 1.5 मीटर। अभी इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू 1.5। पॉइंट हम बाद में देख लेंगे, सिंपल पहले हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75, जीरो एज इट इज़। तो यहाँ पे कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट था, एक 5, ये 1 डिजिट छोड़ा, एक ये 1 डिजिट, तो कितने डिजिट हो गए 1 2। तो यहाँ हम भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5 मीटर क्यूब। ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड
हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। उस घनाभ का आयतन ज्ञात करें जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो सिंपल क्या करते हैं, क्यूबॉइड के फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें लेंथ कितनी गिवन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेंथ इक्वल टू 15, ब्रेथ इक्वल टू 10 एंड हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, लेंथ 15, ब्रेथ दी है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है 8 सेंटीमीटर। अभी इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150 इंटू 8। 15 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120। तो पीछे एक ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि ये लगी हुई थी, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 6000 मीटर क्यूब, इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज 30 मीटर एंड 20 मीटर। यानी कि इसमें हमें वॉल्यूम पहले ही गिवन है और इसमें हमसे क्या पूछ लिया, हाइट पूछी हुई है। एक घनाभ का आयतन 6000 मीटर क्यूब है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 30 मीटर और 20 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो सिंपल फॉर्मूला तो हमने क्या करना है, वही लगाना है। तो पहले तो जो जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो इसमें हमें वॉल्यूम गिवन है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू 6000 एंड इसमें हमें लेंथ गिवन है, लेंथ इक्वल टू 30 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर। हाइट निकालनी है तो फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्यूम का। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। हाइट, तो यहाँ पे हम लेंथ की जगह पे लिखेंगे 30 मीटर, ब्रेथ की जगह पे लिखेंगे 20 इंटू हाइट हमने निकालनी है। तो सिंपल देखें यहाँ पे हमें वॉल्यूम कितना गिवन है, 6000। तो वॉल्यूम की जगह पे हम 6000 लिख लेंगे। तो अभी ये दोनों इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे। 6000 अपॉन 30 इंटू 20 इक्वल टू हाइट इस साइड पे रह जाएगी, तो ज़ीरो से ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 60 अपॉन 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू हाइट, इसको कट कर लेते हैं, 6 1 ज़ा 6, यानी कि हाइट कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन 7 है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 15000 मीटर क्यूब, इट्स लेंथ एंड हाइट इज 50 मीटर एंड 10 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। उसमें हमसे क्या पूछा था, हाइट, इसमें हमसे क्या पूछ लिया, ब्रेथ। तो फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। तो इसमें हमें गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू 15000 एंड लेंथ दी है हमें 50 मीटर एंड हाइट गिवन है 10 मीटर। तो इसमें हमने क्या है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला लगाते हैं इसमें हम। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम कितना गिवन है हमें, 15000, लेंथ गिवन है 50 मीटर, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, हाइट 10 मीटर गिवन है। तो ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को इस साइड पे आके डिवाइड कर देना और हमने क्या करना है, ब्रेथ निकाल लेनी है। ब्रेथ को अकेला कर लेंगे उस साइड पे, 15000 अपॉन 50 इंटू 10 इक्वल टू ब्रेथ आ जाएगा, ज़ीरो से ज़ीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये आ जाएगा 150 अपॉन 5 इक्वल टू ब्रेथ। तो 5 3 ज़ा 15
यानी कि ब्रेथ निकल के आ गई हमारे पास 30 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। तो अभी हम हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आ वाटर टैंक हैज़ लेंथ 25 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर एंड इट्स हाइट इज 2 मीटर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक घनावकार पानी की टंकी की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई इसमें दी है हमें 2 मीटर। तो ये क्या है? टाइपिंग एरर है, तो आपने इसमें ऊंचाई 2 मीटर कर लेनी है। तो इसका आयतन ज्ञात करें। सिंपल, हमें वाटर टैंक दिया है तो वो क्यूबॉइड है या क्यूब है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है, इसका मतलब वो क्या है? क्यूबॉइड है। तो पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है इक्वल टू 25 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है 4 मीटर, हाइट गिवन है 2 मीटर। तो सिंपल हम क्या करते हैं? क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है? 25, ब्रेथ 4 है एंड हाइट 2 मीटर गिवन है। अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू 2 इक्वल टू, जब 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200 मीटर क्यूब। इसका मतलब उस टैंकी का जो वॉल्यूम है उसमें कितना पानी आ सकता है? 200 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो क्या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।